नमस्कार साथियों, आशा करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे। साथियों, प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर संयुक्त राष्ट्र संघ से जुड़े प्रश्न आते रहते हैं। तो आइए आज हम संयुक्त राष्ट्र संघ, उसकी स्थापना और इसके महत्वपूर्ण अंगों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। साथियों, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ तब इसके विजेता राष्ट्रों ने ये सोचा कि क्यों नहीं एक ऐसी विश्वव्यापी संगठन या विश्वव्यापी संस्था बनाई जाए जो भविष्य में इस प्रकार के होने वाले युद्धों या फिर विरोधाभासों को एक मंच पे साझा करके उनको सुलझा सके और युद्ध की विभीषिका से दुनिया को बचाया जा सके। तो जब इसकी स्थापना हुई थी तब इसके संस्थापक राष्ट्रों की संख्या 51 थी और भारत भी इसके संस्थापक राष्ट्रों में से एक था। वर्तमान में इसके सदस्य देशों की संख्या 193 है और इसका सबसे नवीनतम सदस्य है वो है दक्षिणी सूडान, जो वर्ष 2011 में इसका नवीनतम सदस्य बना है। संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर या इसका संविधान यह कहता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की जिम्मेदारी है कि वह विश्व में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा स्थापित करे, विभिन्न जो राष्ट्र हैं उनमें मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करे, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं मानवीय सहयोग को बढ़ाए। तो संयुक्त राष्ट्र संघ एक विश्वव्यापी संस्था है जिसके 193 सदस्य हैं और इसका प्रमुख कार्य है कि यह अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखे। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो ध्वज है वह नीली पृष्ठभूमि, हल्की नीली पृष्ठभूमि में बना हुआ है और उस पर श्वेत रंग से यानी सफेद रंग से संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतीक बना हुआ है। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतीक में विश्व का मानचित्र है जो सफेद रंग से नीली पृष्ठभूमि में बना हुआ है और उसके दोनों तरफ जैतून की 2 शाखाएं हैं। यूरोपीय सभ्यता में जैतून को शांति और समृद्धि का प्रतीक माना गया है, इसलिए यह प्रतीक ये बताता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य है विश्व में शांति और समृद्धि लाना। संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषाएं, कुल 6 भाषाओं को संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक मान्यता प्राप्त है, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की 6 भाषाएं हैं वो आधिकारिक भाषाएं हैं, जिसमें है अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रशियन, अरबी और स्पेनिश। लेकिन वर्तमान में मुख्यतः कार्य जो है वो यूएन का कार्य है वो 2 भाषाओं में होता है, अंग्रेजी और फ्रेंच में। लेकिन अगर ये पूछा जाता है कि कितनी भाषाओं को संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक मान्यता प्राप्त है, तो ऐसी भाषाओं की संख्या 6। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है वह अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। न्यूयॉर्क शहर के मैनहट्टन द्वीप पर इसका जो भवन है वो बना हुआ। अब है संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग। संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे प्रमुख और सबसे मुख्य जो अंग है वह है सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद का ही मुख्य कार्य है कि वह अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति को बनाए रखे। सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं, जिनमें से 5 सदस्य हैं वो स्थायी होते हैं और 10 सदस्य हैं वो अस्थायी होते हैं। यानी कि 5 सदस्य ऐसे हैं जो स्थापना के समय से लेकर के वर्तमान तक स्थायी सदस्यों के रूप में बने हुए हैं और अस्थायी सदस्यों का जो चुनाव है वो 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए प्रत्येक 2 वर्ष में होता है। ये 5 जो स्थायी सदस्य हैं वो हैं फ्रांस, अमेरिका, चीन, यूके यानी यूनाइटेड किंगडम और रूस। इन 5 सदस्यों को वीटो पावर प्राप्त है, अर्थात अगर संयुक्त राष्ट्र महासभा में या सुरक्षा परिषद में कोई प्रस्ताव आता है जिस पर विचार किया जाना है और इन 5 में से कोई भी सदस्य उसके विरोध में है तो वह प्रस्ताव पारित नहीं होगा। वीटो का सीधा सीधा मतलब यही है कि वीटो पावर वाले सभी जो सदस्य राष्ट्र हैं उनकी सहमति किसी प्रस्ताव पर होगी तो ही वह प्रस्ताव जो है वो पारित माना जाएगा, अन्यथा वह प्रस्ताव पारित नहीं माना जाएगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के जो 10 अस्थायी सदस्य हैं उनका चुनाव संयुक्त राष्ट्र की महासभा करती है और यह जो कार्यकाल है, यह जो समय है वो 2 वर्ष का होता है, यानी 2 वर्ष के लिए अस्थायी सदस्य चुने जाते हैं। भारत है वो 8 बार अस्थायी सदस्य चुना गया है। भारत लगातार प्रयास कर रहा है कि वह स्थायी सदस्यों के रूप में निर्वाचित हो, लेकिन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के जो स्थायी सदस्य हैं वो संयुक्त राष्ट्र स्थापना से ही स्थायी सदस्य हैं और वर्तमान तक कोई भी नया स्थायी सदस्य उसमें जोड़ा नहीं गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा जो है, जिसको यूएनजीए कहा जाता है, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली कहा जाता है, यह एक आम सभा की तरह काम करती है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ के जितने भी सदस्य राष्ट्र हैं वो सब के सब इसके सदस्य हैं और सभी राष्ट्रों का बराबर मतदान करने का अधिकार है महासभा में। महासभा जो है
उसके प्रमुख कार्य हैं। सबसे पहला कार्य तो है कि वह संयुक्त राष्ट्र के महासचिव का चुनाव करती है और सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का चुनाव करती है। जो ये 10 सदस्य बताए गए हैं, इनका चुनाव भी महासभा करती है। अगर कोई नया राष्ट्र स्वतंत्र हुआ है जो संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता लेना चाहता है, तो उसको मान्यता देने का काम भी संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा करती है। संयुक्त राष्ट्र का बजट पारित करना, यह काम भी महासभा का है। इकोसॉक, जो संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अलग अंग है, उसके जो सभी सदस्य हैं उनका चुनाव भी यूएनजीए करती है। साथ ही साथ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं, उनका चुनाव भी महासभा द्वारा किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो तीसरा महत्वपूर्ण अंग है वह है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद यानी इकोसॉक। इकोसॉक का जो महत्वपूर्ण कार्य है, जो एकमात्र कार्य है, वो है कि सदस्य राष्ट्रों के मध्य आर्थिक और सामाजिक सहयोग बढ़ाना और उसे बनाए रखना। इकोसॉक के कुल मिलाकर के 54 सदस्य हैं जो महासभा द्वारा 3 वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का चौथा अंग है न्यास परिषद, जो वर्तमान में अप्रासंगिक है क्योंकि न्यास परिषद की स्थापना इस उद्देश्य से की गई थी, ऐसे राष्ट्र जो नव स्वतंत्र हैं या ऐसे भूभाग जिन्हें नई नई आजादी मिली है, उनको संयुक्त राष्ट्र संघ अपनी छत्र छाया में रखे और उनको एक स्वतंत्र और विकसित राष्ट्र बनने में मदद करे। हालांकि वर्तमान में इसका जो कार्य है वो अब न बराबर है, क्योंकि वर्ष 1994 में पलाऊ द्वीप की स्वतंत्रता के बाद जो ट्रस्टीशिप काउंसिल है या जो न्यास परिषद है, उसका अब कोई काम नहीं बचा है, तो वर्तमान में यह असक्रिय है। पांचवा जो अंग है यूएन का, वो है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसका मुख्यालय हेग नीदरलैंड में स्थित है और इसके कोरम में कुल 15 न्यायाधीश होते हैं जिन्हें 9 वर्षों के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा चुना जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का छठा अंग है सचिवालय। सचिवालय का प्रमुख काम है कि यह अन्य जो 5 यूएन के जो अंग हैं या यूएन की जो इकाइयां हैं उनका प्रशासन देखती है। उसमें स्टाफ की नियुक्ति, स्टाफ का वेतन, कॉन्फ्रेंस की व्यवस्था, मीटिंग की व्यवस्था, ये सारे काम सचिवालय के हैं। सचिवालय का जो प्रमुख है उसे महासचिव कहा जाता है, जो यूएन का भी महासचिव होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के सबसे बड़े प्रतिनिधि के रूप में अगर किसी को जाना जाता है तो वह यूएन का महासचिव होता है, जो महासभा द्वारा 5 वर्षों के लिए चुना जाता है। महासचिव की नियुक्ति सुरक्षा परिषद की सहमति पर महासभा द्वारा की जाती है। अगर महासचिव पद के प्रत्याशी के विषय में सुरक्षा परिषद को कोई आपत्ति है, यानी सुरक्षा परिषद के किसी भी स्थायी सदस्य को कोई आपत्ति है, तो वह व्यक्ति महासचिव पद के लिए उम्मीदवार नहीं हो सकता। महासचिव की नियुक्ति है वह 5 वर्ष के लिए की जाती है और इस पद पर किसी व्यक्ति को दोबारा भी चुना जा सकता है। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र महासचिव हैं वो एंटोनियो गुतरेस हैं, जो कि 1 जनवरी 2017 से इस पद पर कार्यरत है। साथ ही इस वीडियो के बारे में कोई सुझाव, अपनी राय है वह कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। धन्यवाद।